नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, आरपीएससी सेलेक्टेड सेकंड ग्रेड टीचर। स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज से हम शुरू कर रहे हैं वोकैबुलरी, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे एसएससी बैंक का एग्जाम हो या राजस्थान में कोई भी एग्जाम्स हो, एलडीसी हो, पटवार हो, ग्राम सेवक का एग्जाम हो, या आरपीएससी में कोई सी भी ग्रेड का एग्जाम, या बाहर के बिहार में, यूपी में, हरियाणा में कहीं का भी एग्जाम हो। इसमें वोकैबुलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें पता है। जिसमें भी इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ होता है, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज जो हम याद नहीं कर पाते हैं, जो अथाह है, अनंत है, बहुत सारा है, वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द इंग्लिश वाले। एक एक शब्द के 10-10, 15-15 पर्यायवाची होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। हम किस तरह से याद करें, इन सारी समस्याओं का समाधान मैं आपके लिए लेकर आया। तो जुड़िए मुझसे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं आज। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं वोकैबुलरी ज्ञान की। रोजाना हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे, डेली हम वोकैबुलरी पढ़ेंगे। 10 से 15 वर्ड, 20 वर्ड डेली के हम याद करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद करने वाले। ठीक है, चल। तो आज का वर्ड अपना क्या है? आज का वर्ड है आपका ग्रोटेस्क। क्या वर्ड है? ग्रोटेस्क। मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, क्योंकि वोकैबुलरी आप सीख रहे हैं। क्या वर्ड है? ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क का मतलब होता है अजीब सा। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? अजीब, भद्दा, बेकार, अजीब, भद्दा। अजीब या भद्दा, जो सबसे अलग दिखे, थोड़ा सा, जो क्या दिखे, नॉर्मल नहीं है, जो क्या हो, बाकी लोगों की जैसे या बाकी चीजों की जैसे नॉर्मल नहीं हो, एब नॉर्मल हो, थोड़ा सा वियर्ड टाइप का हो, भद्दा हो। ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? ग्रोटेस्क कहेंगे। बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है। काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका, अगर आप देखेंगे एसएससी बैंक के पीवाईक्यूज। चलिए, तो ग्रोटेस्क यानी अजीब है। अजीब है सर, यानी वो नॉर्मल तो नहीं होगा। नॉर्मल नहीं है तो सर हम उसको एक और शब्दों में क्या बोल सकते हैं? एक और शब्द में क्या बोल सकते हैं? एबनॉर्मल बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल है यानी वो नॉर्मल नहीं है, यानी वो क्या है? वियर्ड है सर। हम बोलते हैं ना, वेरी वियर्ड सिचुएशन, बहुत अजीब सिचुएशन हो गई, ये समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। तो वियर्ड। ठीक है, वियर्ड यानी भी क्या होता है? अजीब। जो दूसरों से अलग दिखे, जिसका रूप, जिसका फॉर्म दूसरों से क्या हो? अलग हो। फॉर्म यानी क्या होता है? रूप। जिसका रूप, जिसका फॉर्म दूसरों से अलग हो, तो वो क्या बन जाता है? मेल फॉर्म वाला, यानी मेल फॉर्म्ड। जिसका रूप अच्छा नहीं हो, जिसका क्या अच्छा नहीं हो? रूप अच्छा नहीं हो, हम उसको मेल फॉर्म्ड कहते हैं। यार ये तो ठीक से बना हुआ नहीं है, इसका रूप, इसकी डिजाइन ठीक नहीं है, ये तो मेल फॉर्म्ड है। ठीक है, बहुत प्यारा वर्ड है। चलिए, ये बात क्लियर हो गई यहां पर। अब आगे बात करेंगे दिल्ली का बाजार। किसका बाजार? दिल्ली का बाजार बहुत ज्यादा अजीब है। दिल्ली का बाजार बहुत ज्यादा अजीब है। पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें है। चोर मार्केट में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी अजीब चीजें दिखाई देगी। तो दिल्ली का बाजार कैसा है सर? अजीब सा बाजार है, समझ नहीं आता किधर जाएं, किधर घुसें, किधर जाएं। ऐसे ही जयपुर का जो बाजार है, ऐसे ही जयपुर के अंदर सिटी, पिंक सिटी के अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी छोटी छोटी गलियां हैं, जिनमें से दो चार आदमी निकलते रहते हैं। इस तरीके का अजीब सा बाजार दिल्ली में भी है और जयपुर में भी है। तो बाजार से हम याद कर सकते हैं बिजार। क्या वर्ड है? बिजार। क्या वर्ड है? बिजार। सर, हमने ऐसे व्यक्ति को देखा जो हमारी लैंड का, हमारी जमीन का नहीं है। वो व्यक्ति बड़ा अजीब सा दिखा, जैसे एलियन है। वो हमारी लैंड, हमारी जमीन के नहीं है, हमारी भूमि के नहीं है। तो हम उनको, एलियंस को क्या कह देते हैं? आउटलैंडिश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आउटलैंडिश कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आउटलैंडिश, यानी बाहर का। ऐसे बोल लो तो बाहर के लोग हैं जो इंडिया के नहीं है, वो इंडिया के लोगों से क्या दिखते हैं? अजीब दिखते हैं, बेकार दिखते हैं। ठीक है, एक और प्यारा वर्ड, डिस्टॉर्टेड। क्या वर्ड है? डिस्टॉर्टेड। क्या वर्ड है? डिस्टॉर्टेड। जैसे ही मेलफॉर्म्ड था, ऐसे ही वर्ड क्या है? डिस्टॉर्टेड। जो कि अजीब सा हो, बिखरा हुआ हो, मतलब सही तरीके से नहीं हो, हम उसको क्या कहेंगे? डिस्टॉर्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्टॉर्टेड कहेंगे। एक और वर्ड याद कर लें, आप कहो तो पेक्यूलियर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पूछा गया है। पेक्यूलियर। तो कितने वर्ड याद कर लिए हमने? देखो इधर से, एबनॉर्मल, वियर्ड, मेलफॉर्म्ड, दिल्ली का बाजार, आउटलैंडिश, डिस्टॉर्टेड, पेक्यूलियर, और आठवां खुद अपना वर्ड ग्रोटेस्क। तो देखो कितने प्यारे वर्ड है, कितने अच्छे वर्ड है, और बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं, और रिपीट होने की संभावनाएं हमेशा रहती है। आपको पता है कि वोकैबुलरी नई तो बनेगी नहीं। ठीक है, तो अच्छे अच्छे शब्द, उन्हीं के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रिपीट होते रहते हैं। मान लो ग्रोटेस्क पूछ लिया,
और डिस्टॉर्टेड ऑप्शन दे दिया तो अब बिजार पूछ लेगा, पेक्यूलियर ऑप्शन दे देगा, पेक्यूलियर क्वेश्चन आया हुआ है बिजार ऑप्शन मिलेगा, आउटलैंडिश ऑप्शन आएगा एबनॉर्मल मिल सकता है, एबनॉर्मल आ गया तो इधर से मेल फाउंड मिल सकता है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें लगभग सारे वर्ड हमें इस तरह से पढ़ने हैं। बोलो मजा आया वोकैबुलरी याद करने में, वोकैबुलरी सीखने में? इस तरह से हम डेली वोकैबुलरी पढ़ेंगे आज से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।